जैन साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो रीजनिंग में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट जो सीरीज होती है इसके कुछ इस तरीके से सवाल लिखे होते हैं और उनमें हमको कुछ के उनके बीच में कुछ अक्षर गायब होते हैं और उनको भरना होता है। तो इस सवालों को हम किस तरीके से लगाएं और लगाते समय किन बातों का हम ध्यान रखें, और इसमें जो सवाल बन सकते हैं वो कितने टाइप के बन सकते हैं, 3-4 टाइप के लगभग हमने 4 टाइप के सवाल इसमें हमने देखे। तो उसको हमने 4 भागों में बांटने से दो भाग तो आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 अभी हम इसके बाद जब इसको आपको समझा लेंगे फिर उसको देख लेंगे, ताकि आपके 3 से 4 नंबर वहां कहीं ना कहीं छूटने ना पाए, क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसको समझ लेंगे। आपके लिए हर पेपर के लिए आप चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे कहीं भी देखेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके यहाँ आता है। देखिएगा कैसे लगाएंगे। जब भी इस तरीके के सवाल आए तो पहली चीज आपको बता दूं, क्वेश्चन के जो टाइप वो ABCD के फॉर्म में भी आते हैं, XYZ और PQRSMNO किसी रूप में आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ में तो ABCD लिखा है, जैसे OPMNO लिखा हुआ है, यहाँ पर ST लिखा हुआ है, तो कुछ भी आ सकता है, बशर्ते उनके बीच जो लगाने का जो तरीका होगा हम लोगों का वो वैसे ही होगा, चाहे उसमें ABCD लिखा हो चाहे MNOPQ लिखा हो। ठीक है, देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले तो यह है कि एक समान समूह की इसमें पुनरावृत्ति वाले कुछ सवाल आते हैं। कैसे देखिएगा, होगा क्या कि इनमें जैसे मान लीजिए आप जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं तो इनमें जितने भी अक्षर होंगे, चाहे वो खाली वाले हो चाहे जो लिखे हो, इन सब को आप काउंट कर लीजिए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुल कितना आया? 12 आया। अगर ये 12 अक्षर होंगे तो 12 को हमको इस हिसाब से तोड़ना है कि ऐसा हो सकता है इसमें कि जो है 4 के 3 समूह बने, 4 4 और 4 के 3 समूह बने। ऐसा हो सकता है कि 3 3 3 के यहाँ पे 4 समूह बन सकते हैं। कहने का मतलब जो जोड़ा होगा, तो हम अगर मान लीजिए कि जोड़े को अगर हम इस तरीके से देखें, अगर मान लीजिए हम 4 के भागों में इसको तोड़ें तो देखिएगा पहला वाला तो हमारा ये बनेगा इतना, है ना, 4 में 4 अक्षर ये हो गए। दूसरा वाला जो 4 अक्षर है वो ये हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा वाला जो 4 अक्षर है वो ये हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इसको सोच करके लगाना है कि कैसे लगेगा। देखो जैसे है तो ये आसान, लेकिन अब कैसे आप लगा पाएंगे, चूंकि सीख लेंगे तो लग जाएगा। देखो भैया, अगर हम इसको 4 के भागों में तोड़ते हैं तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको इसमें सबसे पहला वाला अक्षर गायब नजर आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे 2 समूह और हैं इनमें से हम ढूंढते हैं कि पहला वाला अक्षर किसी में क्या भरा गया है। तो देखेंगे यहाँ पर नहीं भरा है, लेकिन इस वाले में भरा है। इस वाले में अगर ये भरा है तो हम अगर इस वाले पहले वाले टी को हम लोग यहाँ पर लिख दें तो अब देखिए ये TS और TT हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए इस वाले में भी पहला वाला अक्षर गायब था, तो हम अगर यहाँ पर इस आधार पे कि यहाँ पर पहला T लिखा गया, यहाँ पे पहला T लिखा गया, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं T, उसके बाद अगले वाले में देखते हैं तो यहाँ पर भी आखिरी वाला खाली है, यहाँ पे भी आखिरी वाला खाली है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें आखिरी वाला भरा गया है, तो यहाँ पे क्या भरा गया है? T, और यहाँ पे क्या भरा गया है? T। तो अब इसके बाद अगर हम चेक करें तो देखिएगा TSTT T, यानी कि जो सीरीज है वो हमारी बन नहीं पा रही थी। अर्थात कहने का मतलब ये जो 4 वाला फार्मूला था वो कहीं ना कहीं हम लोग गलत। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 3 वाला ट्राई करके देखते हैं। 3 वाला ट्राई करेंगे किस तरीके से, देखिएगा 3 वाला ट्राई अगर हम कर रहे हैं तो देखिए ऐसा हो सकता है कि 3 इसको 3 इसको और 3 लास्ट वाले में। अब देखिए जैसे हमारा सबसे पहला वाला इसमें गायब है, तो अगर हम इस वाले में देखें तो पहला हमारा क्या अक्षर है? पहला क्या है? T, तो मैं यहाँ पे T लिख देता हूँ। अब इसके बाद अगर मैं इस दूसरे वाले ग्रुप में आता हूँ तो दूसरे वाले ग्रुप में बीच वाला अक्षर गायब है। और अगर मैं बीच वाला देखूं तो यहाँ पर भी बीच वाला गायब, लेकिन इसमें बीच में क्या लिखा हुआ है? S लिखा हुआ है। इसमें बीच में क्या लिखा हुआ है? S। तो यहाँ पर हम S भर सकते हैं, यहाँ पर क्या भर सकते हैं? S। अब लास्ट वाला इसमें गायब है, तो लास्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T। इसका मतलब कहीं ना कहीं संभावना है कि हम इसको T भर सकते हैं। अब भर देंगे तो आप देखेंगे TST TS और T, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आप ये देखेंगे तो इसका आपका ये जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब अगला सवाल देख लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर अगर ये लिखा गया है कि जैसे ABCD ये पूरा कुल मिलाकर के है, अगर लिखा है तो जैसे देखिएगा यहाँ पर A है, उसके अगर सबसे पहले हमने बता दें इसको हम काउंट कर लेते हैं। और एक चीज़ और बता दें, चलिए अच्छा काउंट करके ही आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये 19 है। अब अगर ये 19 है तो अब 19 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 19 किसी भी संख्या में टूटने वाला नहीं है, क्योंकि 20 होता तो 5 के हम 4 बना देते या 4 के 5 बना देते। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है जब सवाल लगाएंगे तो हम ऐसा करते हैं कि इनको देखिएगा सीरीज तो बनानी ही है। हो सकता है कि इसमें एक अक्षर कहीं ना कहीं ज़्यादा या कम दे दिया गया हो, बाकी का मिलाना हो। तो हमको लगाने के लिए ये जैसे हमने इसमें देखा था ना, तो आप ऐसा करिए कि इनमें कोई ना कोई एक बड़ा सबसे जिन अक्षरों का जो समूह है वो सबसे ज़्यादा हो। जैसे अगर हम देखेंगे तो B AB का समूह कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 अक्षरों का एक साथ लिखा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि BAAB का जो समूह है वो बन सकता है क्या कहीं पर भी। तो देखो
अगर हम बनाएं तो यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है और डबल ए लिखा है, तो इस बात की संभावना है कि बी डबल ए और फिर यहाँ पर हम बी भर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो बी लिखा है, बी के बाद डबल ए लिखा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बी हो सकता है। अब देखो बात ये आ रही है हमारे पास कि इसमें क्या भरा जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है बी और उसके बाद डबल ए और उसके बाद यहाँ पर बी, इसका भी बन गया। अब दिक्कत ये आ रही है कि देखिए ये वाला भी बन गया था बी डबल ए बी का और ये भी बन गया था बी डबल ए बी का। अब आपके मन में ये आ रहा होगा ये भी बन गया था बी डबल ए और बी का, यहाँ पर मन में ये आ रहा होगा कि सर ये तो केवल 3 बचा। तो देखिए अगर हमारे पास इधर एक अक्षर और होता, एक अक्षर होता तो हमारे पास क्या बनता, बी और उसके बाद डबल ए और बी बन जाता। तो यहाँ पर नहीं है तो हम कोई बात नहीं, ए और बी बना देंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए उसके बाद फिर ए फिर बी, यानी कि बी डबल ए का सीरीज बनना चाहिए तो डबल ए बी है, अगर ए यहाँ पे नहीं था तो उसको छोड़ देंगे। और यही कंडीशन कभी कभी क्या होती है, लास्ट में एक आधा अक्षर छूटता है। तो जब ये संख्याएं जब विषम रूप मतलब ऐसी दी जाती हैं जो किसी से मतलब जैसे 12 था तो इसका 4 को 3 के भागों में हमने बना दिया, अगर यहाँ पे 16 होता तो 4 के उसमें बनता, यहाँ 20 अगर आते तो 20 को हम 5 में बनाते या 4 में बनाते। मान लीजिए सपोज दैट अगर अभी 20 अक्षर होते तो फिर यहाँ पर ऑलरेडी है ये भी एक जोड़ा इसका भी बन जाता। तो अगर जब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या होगी जो जिनके जोड़े नहीं बनेंगे तो आगे या पीछे में से कोई ना कोई मतलब समूह होगा जो कम हो पाएगा, कम हो जाएगा, पूरा का पूरा वो नहीं बन पाएगा, बाकी सारे के सारे बनते चले जाएंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। देखिए जैसे इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इसमें अगर ये 16 है तो इस बात की संभावना है कि 4 के 4 इसमें कहीं ना कहीं बने। अच्छा आप कह सकते हैं सर 8 का भी बन सकता है, बन तो सकता है लेकिन 4 की ज़्यादा संभावना होती है। तो देखिए अगर हम इनको 4 भागों में तोड़ लें तो 2 2 4, इसको 4 हो गया, 2 2 4 2 और ये 2 4। ये देखिएगा सवाल को तोड़ लेंगे तो थोड़ा आसान लगने लगता है। अब हम देखिएगा जैसे यहाँ पर ये देखें तो MO क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, MOP। तो देखो इस बात की संभावना है कि उसमें M पहले था तो MOP हो सकता है। लास्ट वाला क्या होना चाहिए, यहाँ पर जैसे अगर देखें तो इसमें लास्ट में N है, इस वाले में भी लास्ट में N है, तो MOPN, MO इसके बीच वाला चाहिए P और यहाँ पर भी P है और इसमें भी बीच में P है ना, और बीच में नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट वाले में। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, MO यहाँ है, M यहाँ लिख दीजिए, O यहाँ लिख दीजिए, MOPN यहाँ हो गया, MOP N लास्ट में सब में है तो N यहाँ कर देंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला वाला देखिएगा, इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब अगर 15 है तो इसके 2 शर्तें हैं, या तो ये 3 के 5 बनेंगे, 3 के 5 बन जाएंगे, और या तो ये 5 के 3 बन जाएंगे समूह। ठीक है, 5 के 3 समूह। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कोशिश ये कि इनका 5 का बना के देख लेते हैं पहले। तो देखिएगा 2 2 4 1 5, ये हो गया 2 2 4 और ये क्या 5, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने कहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5, हाँ सही तो है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो भैया जैसे अगर हम देखें कि यहाँ पर A लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया है A, और अगर हम देखें तो N इन तीनों में से कहीं ना कहीं पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है तो इसमें भी नहीं है, तो NCB, इसमें NCB इतना मिल रहा है लास्ट में। ठीक है, इसको A यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ वाले को देखते हैं इस जगह पे क्या है, तो यहाँ पे A है और इस वाले को हमको भरना है। तो देखता हूँ दूसरे नंबर पे यहाँ क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, इसमें दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, संभावना है तो A मैं यहाँ भरता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर N लिखा हुआ है, अगला सेकंड वाला लास्ट, तो सेकंड लास्ट यहाँ पे भी नहीं, सेकंड लास्ट यहाँ पे भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि B के पहले अगर देखा जाए तो इसमें क्या लिखा गया है, C लिखा गया, यहाँ पर C भर देते हैं। इसमें पहले नंबर पे जरूरत है तो पहले वाले में यहाँ पे A है तो A भर देते हैं। अब A N और उसके बाद B के पहले यहाँ पे C अगर भरे हैं, यहाँ पर भी C भरा हुआ है, देख लेते हैं आगे। अब 2 नंबर और खाली हैं यहाँ, जैसे यहाँ पर क्या 2 नंबर खाली हैं, 3 दोनों में देख लेते हैं, यहाँ पर A लिखा हुआ था, यहाँ पर A। तो इस बात की संभावना है कि कहीं ना कहीं A यहाँ हो सकता है। तो डबल A NCB, डबल A NCB, डबल A N और CB हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको तोड़ करके कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा अक्षरों की संख्या अभी तक क्या होता है कि जैसे इनके ये ग्रुप बन रहे थे, 4 का ग्रुप बन रहा था, कहीं पर 5 का बना है, कहीं 3 का बन रहा था, लेकिन अब क्या होगा, इसमें ग्रुप नहीं बनेंगे। इसमें होगा क्या कि अक्षरों की संख्या में वृद्धि होगी, और क्योंकि जब अक्षरों की संख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है पहले वो 2 के ग्रुप रहेंगे, फिर 3 का हो जाएगा, फिर 4 का, फिर 5 का, इस तरीके से उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जब वृद्धि होगी तो आप कैसे करेंगे, देखिए अगर हम जैसे यहाँ पर देखें कि अगर हम देखें तो यहाँ पर 4A हमको लगातार दिख रहा है, यहाँ हम देखें तब भी हमको 4A लगातार दिख रहा है। तो अब अगर हम देखें तो इनमें
में किस तरीके से, जैसे 4A यहाँ दिखा, 4A यहाँ दिखा, तो हो सकता है इस बात की संभावना है कि यहाँ पर अगर डबल ए लिखा हुआ है और इसके बाद अगर हम फिर से यहाँ पर एक ए भर देते हैं, मान लीजिए सपोज दैट ए भर देते हैं, और ए भरने के बाद अगर ये तो 2 2 4 और 5A, और यहाँ पर फिर क्या भरना पड़ेगा, मान लीजिए फिर यहाँ पर बी भर देंगे, 5A और डबल बी हो जाएगा, और फिर 5A मतलब 5A, अगर 4A यहाँ है, एक यहाँ ए भरेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको बी भरना पड़ेगा, और अगर हम बी भरते हैं मान लीजिए यहाँ, तो डबल ए बी हो गया। फिर अगर मैं यहाँ पर ए भरूँ तो देखिएगा ये बना आपका डबल ए और बी, फिर ये बन जाएगा आपका ट्रिपल ए और उसके बाद बी। फिर अगर यहाँ मैं देखूँ तो 4A और बी, फिर यहाँ अगर मैं देखूँ तो 5A और बी। तो अब कहने का मतलब ये है कि यानी कि 2A फिर भी 3A फिर भी 4A फिर भी 5A उसके बाद बी। अच्छा, इसके बाद और भी एक बात ध्यान रखेंगे, आप कैसे समझेंगे कि आखिरकार हमको इस सवालवा में भैया ये वाली सीरीज लगानी है कि ये वाली। तो आपको लगाने की ये चीज़, आप जब ये इस चीज़ों को आप एनालिसिस करेंगे कि हाँ इसमें ए ज़्यादा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना बनेगी कि हाँ इसमें जो है ये लगातार जो संख्या में वृद्धि होती है अक्षरों में, वो वाली सीरीज लग सकती है। ठीक, आगे देखिएगा, अगर जैसे मैं इसकी बात करूं, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या किस चीज़ों की वृद्धि हमको नज़र आ रही है। जैसे इसमें हम अगर देखें तो ए इसमें ज़्यादा दिख रहा है, इसमें 3A देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। और अगर बी और सी की मैं बात करूँ तो बी और सी देखिएगा, बी और सी ये है और सी यहाँ है, बी और सी यहाँ है, बी और सी यहाँ है। यानी कहने का मतलब ये है कि बी और सी जहाँ पे भी हैं तो वो साथ में, लेकिन बी और सी केवल एक दिखे हैं हर जगह, कहीं पर भी डबल बी और डबल सी ऐसा कुछ दिखा नहीं है। तो देखिएगा हम लोग अगर देखें तो बी और सी अधिकतर जगहों पे साथ मिले हैं, बी और सी साथ में। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे ए लिखा है फिर सी लिखा है, तो इस बात की संभावना बन सकती है कि ए बी और सी। फिर अगर हम देखें तो बी और सी साथ में हैं, तो अगर इसके पहले हम बी भर देते तो डबल बी हो जाएगा, और डबल बी होने के पहले यहाँ पर डबल बी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर हम इसको देखें तो डबल ए हो गया, फिर बी और सी हो गया, डबल ए के बाद क्या हो गया, बी और सी हो गया। फिर उसके बाद अगर यहाँ सी के पहले अगर हम बी भर दें तो ट्रिपल ए फिर बी सी, हाँ बन रहा है ट्रिपल ए और फिर बी सी। जैसे ए सिंगल ए बी सी बना, डबल ए बी सी बना, ट्रिपल ए बी सी बना, फिर उसके बाद 4A हो गए, फिर बी सी हो गया। फिर क्या करिए 5A, 2 2 4 1 5A और बी सी बन गया फिर आपका। ठीक है, चलिए अगला वाला देख लेंगे। अगला जैसे हम देखें तो इसमें एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर जो सी है, सी उसकी भी संख्या 3 है, ए की संख्या भी 3 है, और अगर यहाँ पर भी सी की संख्या 3 दिख रही है हमको, है ना, तो इसका अच्छा बी तो कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ए और सी के बीच में ही इसमें काम है। और जो संख्या है वो ए की भी 3 है, सी की भी 3 है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सब जो बढ़े घटे होंगे वो दोनों साथ ही घटे बढ़े हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको मिल रहा है डबल सी, तो इस बात की संभावना हम ऐसा कर सकते हैं कि डबल ए और डबल सी हो सकता है, डबल ए और डबल सी हो सकता है, क्योंकि डबल ए हो गया फिर डबल सी हो गया, है ना। यहाँ पर ये सी ही था, कुछ और था, ए ट्रिपल सी था, पता नहीं, जो भी रहा होगा देखते हैं। देखिए डबल ए और उसके बाद डबल ए हो गया, फिर डबल सी हो गया, और उसके बाद फिर अगर हम देखें फिर डबल ए कर देता हूँ तो ट्रिपल सी हो जाता है, और उसके बाद हम देखें ट्रिपल सी हो गया, हाँ ट्रिपल सी। फिर अगर मैं बात करता हूँ ट्रिपल ए और उसके बाद ट्रिपल सी हो गया, ठीक है ये भी सही है। फिर अगर मैं बात करता हूँ फिर 4A, फिर क्या हो जाएगा 4A, तो नहीं सीरीज बन नहीं पा रही। देखो अच्छा बात देखते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। इतने में तोड़ता हूँ, फिर डबल ए ट्रिपल सी इतने में तोड़ता हूँ, फिर ट्रिपल ए और ट्रिपल सी इतने में तोड़ता हूँ। देखो समझो बनी है सीरीज, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे ए था, देखिए ए ट्रिपल सी था, ए के साथ कितने सी हैं, ट्रिपल सी हैं, है ना। अब पता नहीं है ए था लिखा कॉपी में कि ये कुछ और था, देख लेता हूँ नहीं तो पता चले गड़बड़ हो जाए। क्या लिखा था मैंने, ए और उसके बाद लास्ट वाला था ना ये ए डबल सी और ए, हाँ गड़बड़ लिखा है उसमें। 1 मिनट मैं इसको सही करता हूँ ज़रा, लिखा है गलत उसमें। चलिए दूसरा अक्षर हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया था, यहाँ पर ये जो है ये सी नहीं था, यहाँ पे जो हमने सी लिख दिया था सी नहीं था बल्कि क्या था ए था, यहाँ पे क्या था ए। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे ए था,
तो इसको मैं हटा देता हूँ, काट देता हूँ। ये देखिएगा, अगर अब जैसे इसको हम देखें तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है और उसके बाद डबल सी है, और तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर ए है तो इसके पहले हम अगर सी लिख दें तो सी ए, फिर डबल सी और उसके बाद फिर डबल ए हो सकता है, फिर ट्रिपल सी लिखा हुआ है तो इसके बाद संभावना इस बात की ट्रिपल ए हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल सी सिंगल ए, डबल सी डबल ए, ट्रिपल सी ट्रिपल ए और उसके बाद 4C हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4C। हाँ, आगे कोई नंबर ऐसा खाली होता तो हम उसमें 4A भी कर देते, लेकिन कोई अक्षर का खाली नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सही सी छोड़ देंगे। ऑप्शन में इसको मिला लेंगे, CA और C, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला जो तरीका है वो भी मैं लिख लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। चलिए आगे देख लेंगे। ये 3 टाइप और हैं आपके यहाँ। ये टाइप नंबर 5 था, है ना। इसको कैसे लगाएंगे, देखिएगा हम लोगों ने जो भी सवाल लगाया उसमें मतलब 2 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी कि जैसे एक मान लीजिए उसका कोई एक पार्टिकुलर जैसे 4 भागों में 3 भागों में तोड़ लेंगे, तो उसके बाद दूसरा हमने ये देखा कि जब भी जो संख्याएं होंगी वो उनकी जो अक्षर होंगे उनकी संख्याएं लगातार बढ़ सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो चक्रीय क्रम का मतलब ऐसा है कि जैसे आप देखिएगा इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर ये 15 हैं तो अब इस बात की संभावना बनती है कि ये 5 के 3 भागों में टूट सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 3 के इसके कहीं ना कहीं 5 पार्ट हो सकते हैं, है कि नहीं। अब अगर हम देखें तो जैसे अगर 3 के 5 हिस्से अगर हम इसके बना दें, अच्छा आप ये कह रहे होंगे कि सर इसके 5 के हिस्से क्यों जल्द बनने की संभावना क्यों कम है? वो इसलिए क्योंकि देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो A B और C 3 ही अक्षर है, ABC 3 अक्षर है, तो इस बात की संभावना ज़्यादा बनती है कि कहीं ना कहीं इसको जो है 3 हिस्सों में तोड़ा गया होगा। अगर हम इसको तोड़ दें तो मान लीजिए देखिए एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। अब इसको हम जब लगाने की कोशिश करते हैं तो अगर हम बीच में देखते हैं, अगर बीच की बात करूं तो इस वाले में बीच में देखता हूं तो यहाँ B मिलता है, यहाँ पर C मिलता है, यहाँ पर बीच में A मिलता है, यहाँ पर खाली है, फिर यहाँ पर C मिलता है। अच्छा हम लास्ट की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर C मिल रहा है इस वाले में, यहाँ पर A मिल रहा है, यहाँ पर B मिल रहा है, यहाँ पर C मिल रहा है, यहाँ पर A मिल रहा है। अर्थात कहने का जो मतलब ये रहा है कि अगर हम A और B को इस तरीके से लिखें, मान लीजिए यहाँ पर A हो, यहाँ B हो, यहाँ C हो, A हो, B हो और C हो, इसका चक्रीय क्रम चलता है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A, इस तरीके से। अर्थात कहने का मतलब ये रहा कि अगर हम इस तीसरे वाले अक्षर को देखें तो C के बाद यहाँ पर हमको लास्ट में क्या मिला है? A, और A के बाद यहाँ पर अगला वाला क्या मिला है? B, B के बाद फिर क्या मिला है हमको? A, B के बाद यहाँ पर क्या मिला है? C, C के बाद क्या फिर हमको मिला है? A। तो कहने का मतलब ये रहा कि इसमें सेम टू सेम नहीं मिलेगा कि जैसे यहाँ ABC मिल जाए, ABC 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 ABC, ऐसे नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें हुआ क्या है कि अगर इसमें सब में एक जोड़ दिया गया है। अगर जैसे यहाँ पर ये B लिखा हुआ था तो B में एक जोड़ा है तो इसके बीच वाले से बीच वाले का किया है। देखिए बीच वाले से बीच वाले का रिलेशन है, B में एक जुड़ा तो C आया, C में फिर एक जुड़ा तो A आया, A में हम एक जोड़ देंगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारा? B आ जाएगा, और B में हम फिर एक जोड़ देंगे तो हमारा C लिखा हुआ है। अब अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे A है तो A से अगर हमको इस वाले में पहले पे जाना है तो हमको A में एक जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। और अब चूंकि यहाँ पर हमको आना है तो इसके पहले हमको आना है तो हम एक घटा देंगे, तो A में से एक घटा देंगे तो क्या आएगा? और ये चाहे हम कह सकते हैं कि C में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? A आएगा। आप कहेंगे सर C में एक जोड़ने पर तो D आता है, नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 अक्षर हैं और चक्रीय क्रम में चल रहे हैं तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A, और A के पहले C, C के पहले B, B के पहले A। अब यहाँ पे C था, C से हम अगर फिर यहाँ आते हैं पहले तो क्या मिलेगा? B, B के पहले यहाँ क्या होगा? A होगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे A B C, A B और आगे है ही नहीं तो C हो जाता, फिर B के बाद C, C के बाद कहाँ गया? A, A के बाद B, B के बाद C। इसमें देख लीजिएगा C A B और उसके बाद फिर C A आगे होता तो B हो जाता। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये चक्रीय क्रम में चलते रहते हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। ठीक, आगे देख लीजिएगा। अगला सवाल अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। अब 12 में हमको क्या करना है? आप कह सकते हैं कि इसे 3 का हिस्सा बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग कहीं ना कहीं 4 पे इस पे ज़्यादा गौर करेंगे, थोड़ा सा मतलब 4 को प्रिफर इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे ABCD 4 अक्षर हैं तो इस बात की संभावना है कि 4 के हिस्सों में टूट सकते हैं। तो अगर हम देखें जैसे यहाँ पर तो ए लिखा। अच्छा एक चीज़ और बता दें, कुछ चीज़ें तो आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करती हैं, लेकिन हाँ ऑप्शन हमने लिखा नहीं है। हमारा केवल मकसद ये है कि जब आप सवाल लगाने जाएं तो आपको किन किन तरीके के सवाल मतलब सवाल लगाते समय आपको कि जब जैसे आप सबसे आसान तरीका तो सबसे पहला वाला हमने बताया, लोग उसी को लगाते हैं, नहीं लगता है तो फिर दूसरे तरीके पे सोचते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे आते हैं। तो आपको ये चीज़ें सोचनी होंगी। देखिए जैसे यहाँ पर ए के बाद क्या बना है? B, B के बाद अगर हम देखें तो A B और उसके बाद देखा जाए
ए के बाद बी, बी के बाद अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है, सी मान लेते हैं। सी के बाद यहाँ पे डी मिला है हमको, और डी के बाद हमको ए मिला है, ये भी सही, हाँ ठीक है। इसका जो क्रम चल रहा है वो इस तरीके से समझिए, ए बी सी और डी। यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर सी है और फिर डी है। ए के बाद बी मिला, बी के बाद सी मिलेगा, सी के बाद डी, डी के बाद क्या मिलेगा, ए। तो हमने जैसे यहाँ पर सी से शुरू किया तो यहाँ पे दूसरा अक्षर सी है, सी के बाद अगला क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद अगला क्या आएगा, ए आएगा। अगला ए के बाद यहाँ क्या है, बी आएगा, बी के बाद यहाँ क्या आएगा, सी आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे अगर सी लिखा है तो सी के बाद अगला वाला यहाँ क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, और इसके अगर हम पहले आएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। अब उसके बाद बी के बाद अगर हम यहाँ जाएं तो क्या मिलना चाहिए हमको, बी के बाद यहाँ मिलना चाहिए हमको, सॉरी डी, डी के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, डी के बाद हमको ए, और ए के बाद यहाँ पर अगला वाला क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की भी सीरीज आपके यहाँ पूछी जाती है। अगला सवाल देख लीजिएगा, जब प्रारंभ और अंत में समानता, इसका क्या मतलब है। जैसे देखिएगा कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे कि जिनमें आप उनको कोई भी सीरीज लगाइए, 5 भागों में तोड़िए, जैसे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 1 मिनट, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 अक्षर हैं। इनको आप किसी भाग में तोड़ेंगे, 4 के भाग में तोड़ेंगे, या लास्ट में एक एक छोड़ देंगे, कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, वो बनेगा नहीं। होता क्या है कि इसमें हमने ये देखा है कि लास्ट की सीरीज में ये जो पहला और आखिरी अक्षर होता है ना, ये एकदम सेम टू सेम मिलता है। जैसे ए और ए लास्ट मिला, यहाँ सी है, अगर यहाँ पर सी नहीं है तो आप क्या भर देंगे, सी भर देंगे। यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ बी नहीं है तो यहाँ क्या भर जाएगा, बी भर जाएगा। यहाँ पर डी है और यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। अब यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ बी नहीं है तो यहाँ क्या भर देंगे, बी भर देंगे। यहाँ डी लिखा हुआ है तो यहाँ क्या भर देंगे, डी भर देंगे। यानी पहला और आखिरी अक्षरों में भी समानता यहाँ देखी गई है सवालों में, ठीक है। तो इस तरीके के भी सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं। अगला जो सवाल ये है, अगर इसको हम देखें तो जिन सवालों में सीरीज बनबे नहीं करती भैया, अब सीरीज नहीं बनेगी तो कैसे देखिएगा, जैसे इसमें देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है तो 4 के भागों में इनको हम तोड़ देते हैं। 4 के भागों में अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए 4 के भागों में जब तोड़ देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। होगा क्या कि जैसे देखिए 4 भाग हैं, यहाँ पे ABCD है पूरा ये, तो इनके बीच आप कोई भी जब सीरीज लगाएंगे तो लगभग नहीं करेगा। होता क्या है कि जब सीरीज नहीं लगती तो इनके बीच में 4 अक्षरों का एक समूह बनाते हैं। 4 अक्षर सब में हैं और सब में वही ABCD लिखा होता है। सब में क्या होता है, ABCD लिखा होता है, और इन चारों में से एक अक्षर गायब कर देते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे तो A लिखा है, B लिखा है, D लिखा है, C गायब है। यहाँ A है, D है, C है, B गायब है। यहाँ पे A गायब है, B C D लिखा हुआ है। यहाँ पे भी A गायब है, B और C D लिखा हुआ है। लेकिन अगर इनके बीच आप जब सीरीज लगाने की कोशिश करेंगे तो सीरीज नहीं लगेगी। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे A लिखा है, फिर यहाँ पे B भर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर A है, B है और C गायब है तो C भर दीजिए, यहाँ पर A गायब है, A भर दीजिए, यहाँ पर भी A गायब है, A भर दीजिए। बाकी के जो अक्षर होंगे वो लिखे रहेंगे। अगर इनके बीच आप सीरीज लगाने की कोशिश करेंगे तो एक आधा में तो लग जाएगी, A के बाद C, C के बाद D, D के बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आपके यहाँ पूछे गए हैं। तो सवाल लगाते समय अगर आप इतनी बातों को ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप मतलब इसमें आपके नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है। और आपकी जो सीरीज मतलब जो यूपी पुलिस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी सीरीज वैसे ही चलती रहेगी। हमें लगा कि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा बता देना चाहिए, आपका कम समय का है। बाकी अगले वीडियो में मैथ के साथ आपको मिलते हैं फिर। हाँ, ओके, थैंक यू।